उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, एक सीट छोड़ दी। क्या राज है एक सीट छोड़ने का? एक सीट छोड़ने का राज है अयोध्या का डर। अभी भी डर है क्या? अवधेश पासी का डर, पीडीए का डर कि किस तरह पीडीए इनको पीड़ा देता है। क्यों छोड़ी गई चुनाव आयोग ने? बताता कि 10 में से 9 का चुनाव करा रहा हूं, एक क्यों छोड़ रहे हैं, कारण क्या है? कारण नहीं बताया चुनाव आयोग ने। देखो मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव आयोग जो है वो बिना गृह मंत्रालय के आदेश के कोई काम नहीं करता है। और ये गृह मंत्रालय के इसने जो आदेश दिए, देखिए पता है कि उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की साख दांव पर है, उसमें देश के प्रधानमंत्री की साख दांव पर है, और उसमें अवधेश पासी की साख दांव पर है, अखिलेश यादव की साख दांव पर है, क्योंकि उनकी सीट है वो, तो वो अपनी सीट को बचाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने जिम्मेवारी ली थी, तो अब ये क्या करेंगे कि महाराष्ट्र का चुनाव हो जाएगा, झारखंड का चुनाव हो जाएगा, 9 सीट पे जो है उपचुनाव हो जाएगा, 1 सीट बचेगी, इस पे बाद में कराएंगे, फिर पूरा अमला वही जमेगा, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे आरएसएस हो, क्योंकि ये दिखाना चाहेंगे कि जबरदस्ती उस सीट को जीत करके कि हमने अयोध्या की हार का बदला ले लिया, ये दिखाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी और उसी पे चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। हॉट सीट पे चुनाव क्यों रोका गया? यही कारण है कि डर गई बीजेपी चुनाव से, डर गया नरेंद्र मोदी उस चुनाव से, डर गए योगी जी उस चुनाव से। 7वें चुनाव क्यों नहीं कराया, इसका जवाब कौन देगा? मोदी साहब का हाथ में थोड़ी, इलेक्शन कमीशन ने कहा। यार इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, जब तक इलेक्शन कमीशन का चुनाव कौन करता है? नरेंद्र मोदी। जब इलेक्शन कमीशन का चुनाव, देखिए अगर आपकी नौकरी कोई डीएम लगाए तो क्या आप डीएम के खिलाफ कर सकते हो? कुछ नहीं करोगे ना। तो जब इलेक्शन कमीशन का चुनाव ही वो करते हैं तो वो आप उसके खिलाफ कैसे बोल रहे? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था इलेक्शन कमीशन से, जब सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व किया था तो नरेंद्र मोदी ने उसको हटा दिया, अलग से उसमें कानून ले आए। तो उसने कहा था कि जो व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा वो प्रधानमंत्री से सवाल कैसे करेगा, ये सवाल उठा था। तो यही सवाल यहां उठता है कि जब तक गृह मंत्रालय का आदेश नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग कोई तारीखों का निर्णय नहीं करता है। और यही परसों मीटिंग हुई है और मैंने तो पहले बता दिया था कि परसों को चुनाव घोषणा हो जाएगा। रात में बात हो गई, कल दिन में हो गई उनसे बात, आज जो घोषणा हो गई। तो ये होता है, लेकिन जो है 9 सीट पर है और 9 सीट पे घमासान उत्तर प्रदेश के अंदर मचेगा, महाराष्ट्र में मचेगा, झारखंड में मचेगा, और एक जैसे वायनाड की सीट है उसमें भी 13 तारीख को ही है, और शायद उत्तराखंड में भी है, शायद एक आधी की सीट, उत्तराखंड वाली सीट जो केदारनाथ की है शायद, उसमें भी चुनाव है, वो भी 13 तारीख को है। उस लगभग 47 सीट पे विधानसभा की चुनाव है देश में, उन पे जो है उपचुनाव हो रहे हैं, वो 13 तारीख को है। जितने भी उपचुनाव है वो 13 तारीख को है। और झारखंड की एक चरण 13 तारीख को है, और झारखंड और महाराष्ट्र का चरण जो है वो 20 तारीख को है। उत्तर प्रदेश की बिसात जो है बीत चुकी है चुनाव। देखिए उत्तर प्रदेश की बिसात बीत चुकी है, मोहरे सज चुके हैं। अखिलेश जी 6 कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके थे, लेकिन उसमें से एक मिल्कीपुर रोक दी गई है। 5 का डिक्लेयर हो चुका है, 4 का भी अखिलेश जी को करना है, 9 सीट पर बीजेपी को करना है। अन्य जो लड़ेंगे वो भी अपने आप को घोषित करेंगे, अन्य कोई पार्टी आएगी वो भी घोषित करेगी, और चुनाव का रणनीति बच चुकी है। साथ में लड़ेगा क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस? बिल्कुल इंडिया गठबंधन साथ में लड़ेगा। इंडिया गठबंधन यूपी में मजबूत था, है और रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव का जो बयान आया है, लग रहा है कि हार मान चुके हैं। कौन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिसात बिछा दी बहराइच से। देखिए दंगों से किसी का फायदा नहीं होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और दंगों की कोई जाति नहीं होती, दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती। जुलूस निकल रहा था,
उस जुलूस में सब लोग दंगाई नहीं थे। दंगाई बाड़े जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों की बड़ी बड़ी सोच होती है। भाजपा पे आरोप लगा दिया अखिलेश यादव ने विषाद बिछाया दंगों के चुनाव में। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है बताइए? सरकार है, लेकिन चुनाव की वजह से थोड़ी ना हुआ होगा दंगा। और क्यों हुआ दंगा? हुआ क्यों ये बता दो मुझे। प्रशासन का फेलियर है या नहीं है? कड़ी व्यवस्था, चुनाव कानून तो अव्वल दर्जे का उत्तर प्रदेश का। कहां था ये अव्वल दर्जे का? पहले देखिए, अगर पुलिस खड़ी हुई ना देखती, पहले तो वो था कि उनका रूट, मैं पूर्व डीजीपी को सुन रहा था कल, मैं दो दो तीन तीन डीजीपी को मैंने सुना, जिसमें डीजीपी विक्रम सिंह जी थे। दुनिया के माने हुए आईपीएस अधिकारियों में माना जाता है विक्रम सिंह जी को। वो बता रहे थे कि 6 या 7 रजिस्टर्ड होते हैं जब ऐसी कोई रैली निकलती है, उनका रिव्यू किया जाता है और उसके बाद जो है वहां पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है। और अगर वो ऐसे क्षेत्र से निकल रहा था तो वहां पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई? वहां दोनों तरफ से गलती हुई है, हिंदू तरफ से भी गलती हुई है और मुस्लिम तरफ से भी गलती हुई है। देखिए, किसने अधिकार दिया दूसरे के मकान पे झंडा लग रहा है उसे तोड़ने का, उतारने का? ये गलती है। अच्छा, वहां डीजे बज रहा था, मुस्लिमों को भी थोड़ी देर सोच लेना चाहिए था कि थोड़ी देर अपने गेट, अगर नहीं है तो गेट बंद कर लो, 10 मिनट में निकल जाएगा। वो भी नहीं माने, उन्होंने वहां धरना देना शुरू कर दिया। धरना दिया तो किसी ने उस 22 साल के लड़के को उकसा दिया, वो चढ़ गया, उसने झंडे को तोड़ना शुरू किया, वो रेलिंग गिर गई। उन्होंने फिर बता रहे हैं कि वहां गोली चल गई, वो उसके गोली लगी। गोली मारने का अधिकार किसने दिया? ये भी गलती है। उसके बाद देखिए, जो दंगाई थे वो दंगा करके चले गए, वो चाहे हिंदू के थे चाहे मुस्लिम के थे, चले गए। घर किसके फूके बताइए? वो पूरा जल्लूस था। वहां के विधायक का कोई बच्चा था, वहां के सांसद का कोई बच्चा था, वहां के किसी अधिकारी का बच्चा था, वहां के किसी उद्योगपति का बच्चा उन जुल्लूसों में था? नहीं था ना। वे नहीं आएंगे क्योंकि उनके बच्चे तो अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, तालीम ले रहे हैं। सवाल नहीं उठ गया। तो दूसरी चीज सुनिए, पुलिस प्रशासन चल रहा है आगे आगे और पीछे पीछे हथियार लेकर के, हथियार मतलब डंडे लाठी बर्छे लेकर के वो साथ चल रहे दंगाई। तो तुम तो दंगाइयों को साथ लेके चल रहे हो। पुलिस प्रशासन फेलियर है क्या? पुलिस प्रशासन बिल्कुल पुलिस प्रशासन का फेलियर है, सरकार की नाकामी है। अब सरकार माने या ना माने वो बात अलग है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जितनी वीडियोज आ रही है उनमें साफ दिखाई दे रहा है। एडीजी वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या एडीजी कौन है, वो एसटीएफ है, अमिताभ यस है, उनको क्यों पिस्टल लेकर सड़क पे उतरना पड़ा? ये काम तो पहले भी जो वहां के अधिकारी थे वो उन्हें करना था, वो क्यों नहीं कर पाए? ये साहस वो क्यों नहीं दिखा पाए कि जब अमिताभ यस को आकर के ये काम करना पड़ा? दंगाई किसी के सगे होते हैं क्या? और देखिए, मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि जिनका घर जला, जिनकी गाड़ी जली, वो लोग चाहे वो हिंदू के थे चाहे मुस्लिम के थे, वो दंगाई नहीं होंगे, हो नहीं सकते। जब जांच करा लो वो दंगाई नहीं हो सकते। अब प्रशासन को एक काम करना चाहिए कि प्रशासन के पास पूरी वीडियो है, जिसके भी हाथ में हथियार था फुटेज आ गई है? अब छोड़ना नहीं है किसी को भी। और अगर यहां भी सेलेक्टिव लोगों को पकड़ा गया तो फिर बेकार है, फिर कहना ही बेकार है, हमारा बोलना बेकार है, आपका पूछना बेकार है, सरकार का कोई जवाब देना बेकार है। फिर सरकार चाहती है कि दंगा हो। लेकिन कहा योगी आदित्यनाथ ने लगातार इससे पहले बयान आया था कि दंगाइयों को मिट्टी मिला दिया और बटोगे तो कटोगे। ये बयान जो होते हैं ये क्या है? बटोगे तो कटोगे क्या है? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये बयान हो सकते हैं? जो बयान देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री देता हो, क्या वे बयान हो सकते हैं? किससे के करें बटोगे कटोगे?
एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पसमानदा मुसलमानों के यहां जाओ, उनसे बात करो, उनसे मिलो, उन्हें पार्टी में जोड़ो, और एक तरफ उनका मुख्यमंत्री कह रहा है बटोगे तो कटोगे। कौन बटेगा कौन कटेगा? हिंदुओं कह रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे। क्यों बटेंगे, क्यों कटेंगे भाई? कोई जरूरी है हमें तुम्हारी गुलामी करना? अगर हम तुम्हारी गुलामी करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे? बताओ, अब वो लड़का तुम्हारी गुलामी कर रहा था, जिसके गोली लगी, वो सुरक्षित है? जिन लोगों के घर जले वो सुरक्षित है? इधर अकल आ जाएगी। चुनाव से पहले देखिए, यही कह रहा है, देखिए पक्ष पार्टी है यही कह रही, आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये सोचे समझे साजिश तो नहीं कि इससे चुनाव में फायदा उठा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे दसों के सीट पर समाजवादी इंडिया गठबंधन जीत रही है, तो इसी वजह से बौखलाई ही नहीं सत्ताधार पार्टी। देखिए, बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे नहीं होते, इनके पास वही चार 6 शब्द होते हैं: हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, यही 6 मुद्दे। इनके अलावा मुद्दा नहीं है। ये अपने काम नहीं बता सकते। एक काम बता दो जो योगी आदित्यनाथ ने किया हो, कोई इंडस्ट्री लगी हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई हॉस्पिटल बना हो। अच्छा चलो छोड़ दो बड़े हॉस्पिटलों को, अच्छा किसी जिले में एक जिला अस्पताल बना हो, 7 साल से ज्यादा हो गए, एक जिला अस्पताल बता दो पूरे 75 जिलों में कहीं बना हो तो। तब चलिए चुनाव का है तो उत्तर प्रदेश चुनाव का अब क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे वही है, मुद्दे और क्या जाते, मुद्दे तो वही है। मुद्दे कोई नहीं बदलेंगे। कौन भारी है? मुद्दे देखिए, विपक्ष भारी है, सरकार पर विपक्ष भारी है, क्योंकि सरकार नाकाम है। ये बहुत कहते थे लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है। बताइए लॉ एंड ऑर्डर वहां कहां चला गया? आप मुझे बताइए। वहां दंगा हुआ, वो लड़का मरा है, उसके बाद वहां दंगा भड़का। मैं मान सकता हूं उनके पास फोर्स कम थी, क्यों नहीं बुलाई आपने पहले? ये भी चलिए, उस समय तुमने गलती कर दी, शाम को दंगा हुआ, शांत करा लिया गया, जब तुम्हें पता था कि उस लड़के की लाश वहां रखी है, तो तुमने तब फोर्स का इंतजाम क्यों नहीं कराया? फिर अगले दिन दंगा कैसे भड़का? जब तुम एक हाथरस की बेटी का शव रात को 2 बजे जला सकते हो, अंतिम संस्कार नहीं था, वो जलाना था, है? तो तुमने इसका क्यों नहीं करा पाए भाई, शांति करने के लिए? और अगर नहीं करा पाए तो फोर्स का इतना इंतजाम करते। तुमने इकट्ठे कैसे हो जाने दिए लोग? लॉजिक, तुम चाह रहे थे कि लोग इकट्ठे हो, दंगा करें, आग लगे, जिले को जलाना चाहते हो तुम लोग, तो प्रशासन कहां था? जब जिले में आग लग गई, सारे जिले में आग की चारों तरफ फैल गई, तब तुम जो है इंतजाम करो। फिर फायर ब्रिगेड भेज रहे हो, अमिताभ यश जैसे लोगों को भेज रहे हो, इन्हें पहले क्यों नहीं भेजा आपने? असर पड़ेगा चुनाव पे? असर पड़ेगा नहीं, चुनाव पे थोड़ा बहुत पड़ भी सकता है कुछ लोगों पे। देखिए, सब तरह के लोग होते हैं, सच्चाई यही है, सब तरह के लोग होते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि इस दंगों से ना हिंदू का भला होगा, ना मुस्लिम का भला होगा, या तो तुम्हारे मरेंगे या हमारे मरेंगे। इन दंगों से अगर फायदा होगा तो इन राजनीतिक दलों का फायदा होगा, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो।